चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लाइन इस टॉपिक को आप एग्जाम देने से पहले लोगों पायलट सीबीटी 2 का जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा। आप बहुत जगह पढ़े भी होंगे, उसके बाद भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट वीडियो बनाऊंगा। इतने से वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था ट्रेड का, जो हम 17 से 18 प्लेलिस्ट बनाए थे उसको जाकर देख लीजिएगा, आपका काम से हो जाएगा ट्रेड का। फीटर ट्रेड के बाद कौन सा ट्रेड? तो फीटर ट्रेड। फीटर का हमने 17 से 18 क्लास पिछले साल जो कराया था उसमें क्वेश्चन आया था और इस साल भी आएगा। ठीक है, इस बार हम केवल एक टॉपिक कराएंगे, क्या? तो लाइन। लाइन क्या? रेखा। ठीक है, रेखा। देखिए, रेखा से आपका क्वेश्चन ड्राइंग में आना ही आना है दोस्तों, और इसमें से आपका लगभग समझिए कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। किसी में 2 आएगा, कम से कम आएगा तो 2 आएगा, अधिक से अधिक आएगा तो 5 नंबर आएगा। इतना समझिए कि इस टॉपिक को आप क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, और ट्रेड जिनको भी अगर 1 से 2 दिन समय बचा है, सोच रहे हैं कुछ टॉपिक रिवीजन बाकी लग गया, तो हम केवल 20, 30 और कुछ 45 का वीडियो है, 17 से 18 वीडियो प्लेलिस्ट, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे लाइन। लाइन देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब आप लोग जानते होंगे। इससे अलग भी कुछ जो रेखा है वो आता है। ठीक है, तो हम जो सिंपल सा उसको बता देते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? देखिए, आप लोग तो हॉरिजॉन्टल पढ़े होंगे, जो कि क्षैतिज जिसे बोलते हैं। क्या? जिसे जो जल के समानांतर, जल के सतह के समानांतर से क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऐसे सूचित किया जाता है, इसे हम क्षैतिज लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। ये क्या है? जल के समानांतर। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ दे तो जल की सतह के समानांतर वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, जो कि क्षैतिज सतह पे जो लंब डाला जाता है, 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। दिखाई दे रहा हो? एक मिनट, इसको लाते हैं दूसरी तरफ, नीचे बनाते हैं। देखिए दोस्त, लाइन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बच्चों के पास। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम इस पे एक वर्टिकल लाइन खींच दें, मतलब एक परपेंडिकुलर, मतलब लंब इस पे डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर क्षैतिज रेखा पे कोई रेखा लंब डाला जाए, उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन, ये 2 रेखा क्लियर हो गया होगा। अगर ये आप समझ जाएंगे ना, उसके बाद से हम जो टॉपिक बताने लगे, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है दोस्तों, तो नॉर्मल आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो चैप्टर की बेसिक है उसको बता देते हैं आपको कि 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोग समझ गए। उसके बाद से आता है कर्व लाइन। क्या होता है? कर्व लाइन, जो कि उसकी दिशा अनियमित होती है। दिशा उसका कोई भी, मतलब हमेशा दिशा उसका बदल, जैसे कि ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, मतलब उसका दिशा निश्चित नहीं है, उसका दिशा हमेशा बदलते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्व कहते हैं। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्त, हम इसका एक पीडीएफ देंगे आपको, उससे आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं इसे? उसको मतलब कोई दिशा उसका नियत नहीं, इसे बोलते हैं कर्व, कर्व लाइन। ठीक है, अब ये 3 ही जो था, अब इसे हमें, अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले वहां से क्वेश्चन आएगा। ये तो बेसिक था। ठीक है, चलिए देखिए, लाइन 10 प्रकार में विभाजित किया गया। ठीक है, सबसे पहले बता दें तो लाइन 10 प्रकार में, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है, जे और के है। ठीक है, के तक आपका है, जो कि 10 है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि एक है मोटी, एक है पतली, और एक है मतलब मोटी और मध्यम और पतली। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम बांट देते हैं, जैसे देखिए, और पहले तो 2 भागों में बांटते हैं, 10 लाइन है, उसको लिख देते हैं। कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है, जे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइन जो है, 10 लाइनें हैं। बस इससे आपका क्वेश्चन 3 से 4 नंबर 100% पूछेगा। पिछले साल 2025, 2019, 2018 का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया, जितना पढ़ाएंगे उससे बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे सतत लाइन और असतत लाइन। ठीक है, इसके इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस, और एक होता है मतलब नॉन कंटिन्यूअस, जो कि एक सतत होता है, एक असतत होता है। सतत मतलब बिना हाथ उठाए, मतलब हम बिना हाथ उठाए कैसे भी खींच दे, वो क्या हो गया? सतत लाइन हो गया। और असतत का मतलब हो गया हम हाथ उठा के खींच दे, जैसे कि यहाँ पे दिए, फिर यहाँ पे एक गैप होता है। ठीक है, उसे हम असतत लाइन बोलते हैं। तो 2 प्रकार की लाइन होते हैं, कौन कौन? एक लिखते हैं, सतत रेखा, एक होता है असतत रेखा। ठीक है, अब इसमें सतत रेखा कौन है, असतत रेखा कौन है, हम आगे बताएंगे। पहले इसका हम डिवाइड कर देते हैं कि इसमें मध्यम रेखा कौन है और मोटी रेखा कौन है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, पतली रेखा। ठीक है, इसमें आता है आपको ए और जे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि सतत, ये भी सतत होता है, सतत मोटी, सतत पतली। ठीक है, इसमें मोटा और पतला दोनों आता है, पहले इसको हम छोड़ के पहले दोनों का रखते हैं। ठीक है, इसमें आएगा आपका ए और जे, तो ए होता है सतत लाइन और जे होता है असतत लाइन। ठीक है, अब आपको इसमें आएगा पतली में बी सी डी ई एफ जी एच नहीं आएगा, की आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको आएगा ई, सॉरी इसमें ई नहीं आएगा, ई आएगा आपका इसमें और एच आएगा इसमें। ठीक है, मध्यम में आपका आ जाएगा ई और एच। ठीक है, कितना हो गया? 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसके भी प्रकार आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा, दूसरी जगह से नहीं पूछेगा। जैसे देखिए, हम ये खंड में ही बता देंगे, आप यहाँ से समझ आना है। ये क्या है? ये सतत मोटी रेखा। अगर हम ए का बात करते हैं, इसमें 2 भाग होता है, एक होता है A1 और एक होता है A2। ठीक है, एक होता है A2। जैसे हमने कोई डायमेंशन बनाया, समझाते हैं।
जैसे हम कोई डायमेंशन बनाए, ठीक है, हमने कोई डायमेंशन बनाया, ठीक है, इससे क्या होता है सतत मोटी रेखा जो है आउटलाइन जो है ना बाहरी लाइन उसे हम दर्शाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं A1 से दर्शाते हैं, आपको फिगर के साथ पूछेगा, और इसे हम A2 से दर्शाते हैं। इसे क्या बोलता है बाहरी जो एज लाइन होती है उसे हम A2 कहते हैं, इसे एज लाइन बोला जाता है, ये भी सतत होता है, ये भी सतत होता है, ठीक है। उसके बाद जे हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले बी वाला फिर पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2, ठीक है। ये इसको हम हिंदी में कोर भी बोलते हैं, जो कि ये साइड वाला है ये सब, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बी में, बी में आपका आता है 9 भाग, क्या 9 भाग आता है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9, ठीक है। आपका आ गया B9, ठीक है। ये आपका 9 रेखा जो है, अब एक फिगर बनाते हैं वहां से हम समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा जो लेते हैं, जैसे कि उसको बाद में मिटाया जा सकता है, जैसे कि आपने कोई घर का नक्शा तैयार किया और उस घर के नक्शे को बनाना चाहेंगे तो क्या पहले एक ऐसी रेखा खींची जाती है जो कि हल्की लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम बाद में मिटा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा। बस यही पूछेगा B1 काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं, B1 B2 B3 B4, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं काल्पनिक रेखा, जो कि बाद में मिटाया जा सकता है, काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा। अब यहाँ पे एक बात और समझते चलिएगा कि काल्पनिक रेखा हम कौन से पेंसिल से बनाते हैं, तो हम बनाते हैं 2H 3H 4H, लेकिन अगर केवल 4H रहे तो 4H को ही आपको ज्यादा ध्यान देना है, मतलब 2H से लेकर 4H तक कर सकते हैं। कहने का अर्थ है काल्पनिक रेखा एक हल्की लाइन से खींची जाती है जो कि बाद में हम मिटा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया काल्पनिक रेखा हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका होता है बीमा रेखा, जैसे कि हमने एक फिगर ये बना दिया, ठीक है, हमने एक यहाँ पे डायमेंशन बनाया, ठीक, ये हमारा क्या है डायमेंशन है। अब हमें उसका माप दर्शाना है, जैसे तो हम दर्शाएंगे ना, इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, जैसे 40 mm। ड्राइंग में ऑल डायमेंशन इन RMM, अगर क्वेश्चन में पूछ दे, ये भी क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं, अगर ड्राइंग में पूछ दे कि हम ड्राइंग में जो भी डायमेंशन लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, mm में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, तो लिखा जाता है। आप कहीं ड्राइंग के नीचे देखेंगे, जो भी हम पर्ची जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ऑल डायमेंशन इन RMM, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपके ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ये हो गया बीमा रेखा, क्या हो गया बीमा रेखा हो गया, समझ आ रहा है, ये बीमा रेखा हो गया। यहाँ पे लिखते हैं B2 क्या है बीमा रेखा हो गया, ठीक है। अच्छा B3 क्या है, B3 है आपका एक्सटेंशन लाइन, इसे ही कहते हैं प्रोजेक्शन लाइन, इसे क्या कहते हैं दूसरा प्रोजेक्शन लाइन। देखिए एक्सटेंशन लाइन क्या है, अगर हम इसके आगे ऐसे हम करते हैं, ठीक है, तो यही है एक्सटेंशन लाइन। क्या है एक्सटेंशन लाइन, विस्तार रेखा, क्या बोलते हैं विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटेंशन लाइन का दूसरा नाम क्या है, तो प्रोजेक्शन लाइन है, क्या है प्रोजेक्शन लाइन। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन, प्रक्षेप रेखा इसे ही बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन B3 को बोलते हैं। अच्छा अब तो हो गया कि सर आपने A बता दिए, B बता दिए, B में B1 B2 आपको याद रखना चाहिए कि सतत मोटी रेखा होती है A में, सतत कोर एज लाइन होती है, जो कि जैसे देखिए ये तो हो गया हमारा A1, लेकिन ये जो कोर है ना, जैसे कि ईंट होती है, जैसे कि ये मानते हैं ये हमारा क्या है मार्कर, यहाँ देखिए ये मार्कर है, ये हमारा क्या होगा, जैसे ये रेखा सीधा हम बोलेंगे A1, लेकिन जो कोर रेखा है ना इसे हम बोलते हैं A2, ठीक है। आपने देखा होगा B4 में आते हैं, B4 क्या है, B4 को बताएंगे क्या है, B4 क्या है, देखिए यहाँ से जैसे यहाँ पे क्या काल्पनिक रेखा, जैसे हम एक चित्र बना लिए, काल्पनिक रेखा हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, ये हो गया हमारा B2 B3। एक होता है लीडर लाइन, क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बीमा लिखे हैं ना, ऐसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई ऐसे फिगर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो जगह है नहीं, इसको कैसे लिखा जाता है ये बताएं। जैसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, कभी भी 90 डिग्री पे नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लीडर लाइन जो है क्या 90 डिग्री पे होता है, तो नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है। इसे हम क्या बोलते हैं लीडर लाइन, क्या बोलते हैं लीडर लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, हम PDF दे रहे हैं, PDF में आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लीडर लाइन, उसके बाद आते हैं हम लिख देते हैं क्या लीडर लाइन, लीडर लाइन। अच्छा अब मेरे साथ पांचवा क्या होता है, देखिए जैसे एक बेलन आकार हो गया, ये भी एक जॉब नहीं होता है, या इसे कर लीजिए, हम उसे एक ही से समझाते हैं, ठीक है। जैसे ये है जॉब, अगर हमको बोला जाए कि इतना हमको भरना है, ठीक है, ये क्या है हैचिंग लाइन, क्या है हैचिंग लाइन, इसे हम बोलते हैं हैचिंग लाइन, क्या बोलते हैं हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन।
दोस्तों ये आपका 4 से 5 नंबर क्लियर करेगा यहाँ से, ठीक है। ये आपको देख के जाना है। जैसे पिछली बार ट्रेड पढ़ाए थे, लगभग डेली 15 से 16 बच्चा पढ़ा था, उसमें समझ लग रहा है 7 से 8 बच्चा क्लियर हुआ था। आप इस वीडियो को देख के इस बार टाइम नहीं मिला, कुछ कारण उस टाइम नहीं मिला, हम ट्रेड नहीं पढ़ा पाए। इतना बोल देते हैं कि जो बच्चे जो पिछला बार पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट डाले हैं उसको पढ़ लीजिएगा, और ये हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ से 4 से 5 नंबर आएगा। हम ये भी पढ़ाने वाले नहीं थे, बट टाइम नहीं था, अभी टाइम निकाल के 10-15 मिनट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हैचिंग लाइन। बी5 को क्या बोलते हैं? हैचिंग लाइन। फिर एक बार समझिए, 3 प्रकार का रेखा है। ए और जे मोटी रेखा होता है, बी से लेके आपका ई और एच को छाट के जितना बचा वो क्या होता है? पतली रेखा होता है। एच के भी बारे में बताएंगे, इसमें कुछ और जो होता है डिफरेंस होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी केवल बी का क्लियर करते हैं, बी से आपका क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। बी5 हो गया हैचिंग लाइन। बी6 क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई कटा हुआ है, ये है ना, जो यही जो मुड़ा हुआ भाग है ना, ये मुड़ा हुआ, अच्छा ऐसे दर्शा देते हैं। अगर हम ऐसे दर्शाते हैं, यही है रिवॉल्व लाइन, इसे बोलते हैं रिवॉल्व। जो मुड़ा हुआ है रिवॉल्व क्या बोलते हैं? रिवॉल्व, रिवॉल्व लाइन, ठीक है। ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन इसे बुलाया था रिवॉल्व लाइन। अच्छा, इसके बाद से आता है शॉर्ट सेंटर लाइन। शॉर्ट सेंटर लाइन बहुत जरूरी है, बी7 शॉर्ट सेंटर लाइन, क्योंकि जी भी होता है सेंटर लाइन और बी7 भी होता है शॉर्ट सेंटर लाइन। तो देखिए जैसे कि ये कोई जॉब हो गया, ये कोई जॉब हो गया ना, यहाँ पे केवल शॉर्ट सेंटर इतना ही से दिखाया जाता है। ये जो है शॉर्ट सेंटर इतना ही दिखाया जाता है, लेकिन जो जी है वो कुछ अलग, जैसे जी हम बता देते हैं, यहाँ पे जैसे जॉब हो गया, ये शॉर्ट सेंटर, लेकिन जो सेंटर लाइन है वो ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। वो चारों तरफ से रहता है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। शॉर्ट सेंटर लाइन ऐसे होता है, ठीक है। हम इसमें बना देते हैं शॉर्ट सेंटर लाइन। जैसे ये देखिए, ये क्या है? शॉर्ट सेंटर है। यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हम कर देते हैं, ये है शॉर्ट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, ठीक है। शॉर्ट सेंटर लाइन क्या है? शॉर्ट सेंटर लाइन, ये आपका है शॉर्ट सेंटर लाइन, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया? बी7 हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट सेंटर लाइन। शॉर्ट सेंटर लाइन। बी8 क्या है? चूड़ी रेखा है, जो हमारी नट बोल्ट पे चूड़ी कटी होती है, आपको जानते हैं ना, उसे बोलते हैं चूड़ी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूड़ी। थ्रेड लाइन, उसे हम थ्रेड लाइन भी बोल सकते हैं। थ्रेड का मतलब इंग्लिश में थ्रेड बोला जाता है, ठीक है। अगर जो भी फीचर होंगे समझ गए होंगे थ्रेड में क्या होता है। अच्छा, बी9 क्या होता है? तो देखिए बी9 है विकर्ण रेखा। क्या है? विकर्ण रेखा। विकर्ण तो सभी जानते होंगे, चाहे आपका वर्ग में आता है, आयत में आता है, हर एक चीज आपको जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ेंगे उसमें आपको विकर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। तो विकर्ण रेखा, ठीक है, विकर्ण रेखा। इतना आपको अगर याद रखना है तो आपका कहीं 1 से 2 नंबर आपको चांस है मिलने का, अगर 1 नंबर का भी महत्व होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सी पे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हट जाते हैं रिवीजन के लिए, इसे तो हम पीडीएफ देंगे ही। उसके बाद आते हैं सी पे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार दिखा देते हैं। A1 है सतत मोटी रेखा, जैसे कि पूरी मोटी रेखा होती है, सतत मतलब पूरी बिना हाथ उठाए, ठीक है। और ये होता है सतत पूर्ण रेखा, जो बताइए A2 है और A1 है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। बी में है B1 में काल्पनिक रेखा, जो कि कभी भी मिटाया जा सकता है, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। B2 में है बीमा रेखा, जिससे हम डायमेंशन दर्शाते हैं। ड्राइंग में हम एक बार और बता दे रहे हैं, ऑल डायमेंशन इन आरएमएम बोला जाता है, ऑल डायमेंशन इन आरएमएम। बी3 एक्सटेंशन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन। बी4 है लीडर लाइन। बी5 है हैचिंग लाइन, जो कि यहाँ पे सेक्शन लाइन भी से बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेक्शन, इंग्लिश में से सेक्शन लाइन बोलते हैं, इंग्लिश से पूछ देता है दोस्त। बी6 में रिवॉल्व लाइन, जो यहाँ पे दिखाया है, ये है हमारा रिवॉल्व लाइन, ठीक है। ये जो जितना मुद्दा भाग है ना, इसे हम रिवॉल्व लाइन बोलते हैं। बी7 है शॉर्ट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन कुछ और होता है, शॉर्ट सेंटर लाइन कुछ और होता है, मैं बता दिया, ठीक है। बी8 में होता है चूड़ी रेखा, जैसे कि देखिए चूड़ी के दर्शाने के लिए बता देते हैं कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे जैसे यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये हमारा है चूड़ी लाइन, चूड़ी लाइन, चूड़ी रेखा। ऐसे में देगा तभी आप चूड़ी लाइन मारना है, नहीं तो ऐसे दे देगा तो आपको चूड़ी नहीं। ये है थ्रेड लाइन, ऐसे में दे तो नहीं मारना है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, ये थ्रेड लाइन नहीं है। कि क्या है? थ्रेड लाइन नहीं है। थ्रेड लाइन हमारा दर्शाने वाला ये है, ठीक है। थ्रेड लाइन ऐसे होता है, आपको समझ जाना है, ठीक है। थ्रेड लाइन हमारा यहाँ से ये होता है, कोई भी जो में ऐसा दे तो हम थ्रेड लाइन करेंगे, ठीक है। बी9 होता है विकर्ण लाइन, जैसे विकर्ण हो गया, कोई भी जैसे विभाग बनाया जाता है तो उसमें विकर्ण एक होता है। इससे हमारे अगर इसे बीच दे तो हमारा क्या हो गया? विकर्ण, उसे बोलते हैं विकर्ण रेखा। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सी में। दोस्त इस बार हम ट्रेड ना पढ़ा पाए, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अगली बार आपको डिजिटल बोर्ड के साथ मिलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार तो आपको कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, लेकिन अगली बार आ रहे हैं हम, टेंशन मत लीजिए। अगली बार से डिजिटल बोर्ड के साथ आपको WCS के साथ सब चीज मिलेगा, टेंशन ना। अब आते हैं, देखिए सी हम बोले थे ना, ये हो गया था, बी हो गया था, ठीक है। अब आते हैं सी में। सी लाइन, सी और डी दोनों एक बार में खत्म करते हैं। देखिए दोस्त कोई जॉब लघु, कोई जॉब है उसको हम छोटी रूप में दिखाना चाहें तो उसे हम बोलते हैं सी। और ये होती है क्या? ये भी सतत ही होती है। ABCD ये सतत होती है, इसके अलावा जितने होते हैं असतत होते हैं। ABCD जितने होते हैं सतत लाइन होते हैं, और उसके बाद से जितने होते हैं असतत होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। उसके बाद से AJ मोटी रेखा, E और H को छोड़ के जो बचा वो हमारा पतली रेखा। ऐसे हाँ, एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि मोटी रेखा पतली रेखा की कितनी गुना होती है? तो 2.5 गुना होती है। मोटी रेखा पतली रेखा की 2.5 गुना होती है, और मध्यम रेखा की 1.5 गुना होती है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि √5 हो गया, सॉरी √5 हो रहा है, 0.5 हो गया मोटी रेखा, 0.3 हो गया आपका मध्यम रेखा, 0.2 हो गया आपका पतली रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, हम इसे बता देते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए छोटी सी जगह यार, इसलिए हम पढ़ा नहीं पाए, इसलिए आपको ट्रेड नहीं पढ़ा पाए, इसलिए सॉरी। अब जब अगली बार डिजिटल पढ़ाएगा तो पीडीएफ के साथ और अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं दोस्त, ठीक है। देखिए लघु रेखा कैसे लिखा जाता है? जैसे कि आप फ्री हैंड, इसे आप फ्री हैंड लाइन भी बोलते हैं। इसे ऐसे हम, ये क्या है? लघु लाइन, लघु रेखा, लघु रेखा, ठीक है, लघु रेखा है। अच्छा ये क्या है? अगर हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए तो क्या है? दीर्घ रेखा। अगर समझिए बहुत बड़ा पाइप है आपका, कुछ बड़ा पाइप है और उनको दर्शाना है तो क्या करेंगे? एक ऐसे कर देंगे यहाँ से, ठीक है,
ये क्या है आपका दीर्घ रेखा, मतलब इसमें दर्शाया गया है कि जैसे पाइप बहुत बड़ा है लेकिन इसको हम छोटा में करके दिखाएं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है क्या है, दीर्घ रेखा देगा आपको, ऐसे जॉब दे देगा, उसे लाइन दे देगा एक्स, ये एक्स का नाम क्या है, एक्स का नाम है दीर्घ रेखा, ठीक है। अगर ऐसे दे दे जैसे कि कोई अगर ऐसे केवल टूटा हुआ तो छोटी रेखा है, ठीक है, मतलब लघु रेखा है। अच्छा ये भी सतत है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं हम ई में। देखिए ई और एफ क्या है, ई और एफ ये हिडन लाइन है, अदृश्य लाइन, जैसे कि कहीं छुपा हुआ भाग है उसमें दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा जॉब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हिडन लाइन दर्शाना है तो हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। देखिए ये आता है, ये क्या है, अदृश्य आउटलाइन। जैसे हमने A1 A2 बताया था सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी काम होगा। जैसे हमने A1 A2 बताया था इसमें भी E1 E2 होता है, F1 F2 होता है। तो ये हो गया E वाला A में और F हो गया B में, ठीक है। ये F होता है पतली और E होता है मोटी, आपको वहाँ पे भी ध्यान देना है, होता है दोनों ही नहीं है। अगर पूछ दे E और F दोनों दे दे ऑप्शन में, आपको घबराना नहीं है। ये जो होता है E का होता है और F जो होता है पतली होता है, मतलब ये क्या होता है पतली पतली और ये होता है मोटी, ठीक है। हमने बताया ना B पतली सतत रेखा होती है और यहाँ पे ये सतत मोटी रेखा होती है। तो E जो हो गया A में आएगा और F हो गया B में आएगा, ठीक है। ये भी आता है पतली रेखा में, मतलब हिडन लाइन में, ये भी अदृश्य लाइन क्यों लिखी, ठीक है। अच्छा F के बाद आता है आपका जी आता है। जी में देखिए ये शॉर्ट सेंटर लाइन हम जो वहां बताई थी आपका B7 में, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आता है आपका सेंटर लाइन, क्यों लिखा रहेगा जैसे सेंटर लाइन से एक रेखा बड़ी दो छोटी फिर बड़ी, दो रेखा छोटी फिर बड़ी, दो रेखा छोटी फिर बड़ी, ठीक है। इसमें मतलब देखिए जैसे कि ये बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि कौन छोटा बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है ये एक बड़ा है तो दो छोटा है, एक बड़ा है तो दो छोटा है, ऐसे आता है जी में। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटर लाइन, इसको लिख लीजिए, केवल सेंटर लाइन लिखना है, इसमें क्या लिखना है सेंटर लाइन लिखना है, सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन लिखना है। अब आ गया दोस्तों आई नहीं होता है। अब आता है आपका H, इसके बाद आता है J, इसके बाद आता है K। तो जितना आपका इंपोर्टेंट है उतना बता दिए। अब इसके बाद जो H है वो कटिंग रेखा दिखाता है, इसे हम चेन लाइन में बोलते हैं, जी को हम चेन थीन लाइन में बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं चेन लाइन, जैसे चेन बना हुआ है ना, जैसे कि कोई चेन रेखा दिखाया जाता है उस वैसे हिडन रेखा नहीं, ये दोनों हिडन रेखा एक ही है। और जी है जो चेन थीन लाइन में बोलते हैं इसे। अगर कुछ चेन थीन लाइन किसे कहते हैं तो सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। एस में भी आता है चेन थीन लाइन आता है, लेकिन ये आता है मोटी। जैसे क्या होगा साइड में ये 0.3 mm का मोटा होगा, बीच में 0.2 mm का, 0.2 mm का होता है, ठीक है। अब ठीक साइड में 0.3 mm का आता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका J, इसके बाद आता है K। इसकी यही दो रेखा बचा है, इसके बाद से आपका ये लाइन खत्म हो जाएगा चैप्टर। दोस्तों हम इतने छोटे में बताने का प्रयास किए हैं कि आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर 100% क्लियर होगा। आप अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ आपका इससे फायदा होगा तो होगा। आपको इस वीडियो को देख के जाना चाहिए। और इसके बाद दोस्त अगली बार से हम प्लान कर रहे हैं, जब जैसे कि एग्जाम खत्म हो जा रहा है सब ग्रुप डी का, तो अगले मंथ में कुछ डेट में हम प्रयास करेंगे कि अगले मंथ से हम स्टार्ट कर दें कि अगली जो भी वैकेंसी है लोको पायलट की, जो 2026 की वैकेंसी, इसमें CBT 2 में बच्चों को दिक्कत ना हो, फ्री क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। NCERT, WCS, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, आपका हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। और हो सके तो मैं अकेले ही पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और कोई टीचर है उनको भी पढ़ाऊंगा, उनसे भी पढ़ा दूंगा, लेकिन क्षमता है हम पूरा भी पढ़ा सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए इस जो है क्या है कटिंग लाइन है, इसे कटिंग लाइन भी बोलते हैं। और ये कोई विशेष चीज को दर्शाने के लिए, जे है जो 0.5 मोटी रेखा होती है, इसे हम पहले बताए थे। ए और जे मोटी रेखा होती है, इसकी हम पहले बताए थे। मध्यम जो होती है 0.3, पतली 0.2, मोटी 0.5। इसे विशेष चीज को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विशेष दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष लाइन को दर्शाने के लिए, विशेष लाइन को आप देख लीजिएगा, विशेष लाइन दर्शाने के लिए, ठीक है। विशेष लाइन दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और के जो है K1 में सटे हुए भागों को दर्शाते हैं, K2 में चलित भाग को दर्शाते हैं, K3 K4 K5 होता है, लेकिन वो पूछता नहीं है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। हम जितना जरूरत था, जितना अच्छा था उतना बता दिया, आप इसको वीडियो को देखते जाना, ठीक है। अभी इस वीडियो के बाद हो सके तो कल मैं एक वीडियो और डाल दूंगा जो कि ड्राइंग से ही, अगर कोई इंपोर्टेंट चैप्टर होगा या देखेंगे कोई टॉपिक होगा, आपके लिए बना के डाल देंगे। ओके बाय।